Assalamu alaikum students. My name is Tahreem Abbas from Desert Rose Psyches. Today the topic of discussion is pronoun and its types. अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी हमने पिछले ही लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी कम्प्लीटली जो है उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ पढ़ा था, और उसके बाद नाउन का पढ़ा है कि व्हाट इज़ नाउन एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन पर और उसकी टाइप्स पर। तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विद इट्स एग्जांपल्स, द पर्सनल प्रोनाउन, द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, द रिलेटिव प्रोनाउन, द इंडेफिनिट प्रोनाउन, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द इंटेंसिव प्रोनाउन। इन प्रोनाउन सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन बताती है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन वर्ड क्या बता रहा है हमें। इसका सिंपल सा तारुफ तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया ही है, लेकिन अब हम इसे स्टडी करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो वर्ड है हमारे पास प्रोनाउन। ये बना है दो वर्ड से, जैसा कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, प्रो और नाउन। तो प्रो मीन फॉर एंड नाउन मीन नेम्स या इसम। तो नाम बता रहा है कि प्रोनाउन का मतलब है नाम के लिए या नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ कहलाता है प्रोनाउन। और अब डेफिनेशन हमें बताती है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में नाउन की जगह खुद को रिप्लेस करके यूज़ होते हैं। तो एग्जाम्पल है, आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज़ अ गुड बॉय। तो पहले फ़िक्रे में डॉग लगा है और दूसरे ही टेंस में हमने लगा दिया कि बिकॉज़ ही इज़ अ गुड बॉय, डॉग की जगह ही यूज़ किया। तो यही वर्ड ही जो हमने यूज़ किया है, ये है हमारे पास प्रोनाउन, मतलब ये नेम की जगह यूज़ हुआ है। तो अब हम अगर बार बार लफ्ज़ डॉग को ही लगाते रहते हैं तो ये टेंस की रेपुटेशन को ख़राब करेगा। अब हमने छोटी क्लासेस से ही प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को रटा हुआ है, पढ़ाया जाता है हमें कि जी प्रोनाउन हो गया जो नाउन की जगह पे रिप्लेस होके यूज़ होता है, और इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं आई वो दे यू ही शी इट। ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है इसकी कि मतलब प्रोनाउन यही होते हैं हमारे पास, आई वो दे यू ही शी इट, ये सब हमारे पास प्रोनाउन है। ये 8-9 जो हैं ये हमारे पास प्रोनाउन है, क्योंकि कॉमन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और नाउन पढ़ा दिया जाता है कि नेम को नाउन कहते हैं, या किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को हम कहते हैं नाउन। और अब प्रोनाउन पढ़ाया कि नेम की जगह यूज़ होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है, और वो होते हैं ही शी इट आई वो दे यू ये वगैरह वगैरह की फॉर्म में, और यही कहलाते हैं प्रोनाउन। इनको यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम फ़िक्रे को बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर सकें के बजाय नेम। अब नेम बड़ा भी हो सकता है, नेम डिटेल में भी हो सकता है, तो उसकी जगह ये शॉर्ट वर्ड्स में जो प्रोनाउन हमारे पास ही शी इट आई वो दे यू की फॉर्म में है, इन्हें हम एज अ प्रोनाउन के तौर पर जानते हैं और इन्हें ही हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नाउन, प्रोनाउन की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमारे पास है 8। The first one is possessive pronouns, and the second one is personal pronoun, third one is relative pronoun, and fourth one is reflexive pronoun, fifth one is indefinite pronouns, sixth one is demonstrative pronouns, seventh one is interrogative pronouns, and the last 8th one is intensive pronouns। अब देखें, जब नेम्स मतलब नाउन्स यहाँ बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, तो वहीं प्रोनाउंस भी कम नहीं है। तो प्रोनाउंस को भी समझने के लिए हमने उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उनको कह दिया है कि ये हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 8 हैं, और वो 8 ये हैं जो अभी सीरीज़ हमने पढ़ी है। और हर टाइप में क्या क्या रखा है आइए देखते हैं। इन टाइप्स में और कुछ भी नहीं रखा, बस इन सबको हमने इसीलिए बनाया है ताकि हम वो जो इतने सारे प्रोनाउंस इकट्ठे हो गए हैं उनको उनके जो यूज़ हैं उनको अच्छे से समझ सकें, हर प्रोनाउन ने कहाँ यूज़ होना है वो देख सकें, कंफ्यूज ना हो इसमें। और वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने के लिए हमने इसकी टाइप्स बना दी, और इन टाइप्स के ज़रिए अलग अलग तरह की जो प्रोनाउंस हैं उनका यूज़ जो है हमारी इंग्लिश में वो सीख सकें, वो समझ सकें। तो सबसे पहले टाइप है हमारे पास
टाइप है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस। तो डेफिनेशन है इसकी कि अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और अ नाउन फ्रेजेस एंड शोज ऑनरशिप। वो बता रहे हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इसम की बजाय या इसम की जगह पर यूज़ नहीं होते, बल्कि ये किसी चीज़ पर मलकियत जाहिर करने के लिए इसम से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं पोजेसिव प्रोनाउंस? वो हैं हमारे पास माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। और फिर वो फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि मतलब कि इनका सेंटेंसेस में रोल क्या है, इससे बेहतर पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज चेक इफ़ द आर्ट अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ बेटर देन माइन। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है माइन। माइन वर्ड मलकियत को जाहिर कर रहा है और ये हमारे पास जो है नाउन फ्रेजेस माई आर्ट से रिप्लेस करके भी लगाया गया है। तो आप समझ जाएं कि इसे प्रोनाउन तो मतलब कि ऐसे प्रोनाउंस जो होते हैं ये मलकियत को जाहिर करते हैं, वो भी नाउन की मलकियत को, तो वो कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव नाम से ही जाहिर है कि ये मतलब मलकियत जमाने वाले वर्ड्स हैं। पोजेसिव, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, मतलब ये नाउन के साथ लगकर नाउन पर मलकियत को जाहिर करते हैं, वो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो डेफिनेशन बताती है कि अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ शॉर्ट वर्ड वी यूज़ एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। कि किसी भी पर्सन के प्रॉपर नेम को यूज़ करने के बजाय एक हम शॉर्ट सा वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारे पास होता है पर्सनल प्रोनाउन। ईच ऑफ द इंग्लिश पर्सनल प्रोनाउंस शोज अस द ग्रामेटिकल पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस ऑफ द नाउन इट रिप्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस। तो ये जो वर्ड उन्होंने हमें बताए हैं हमारे पास आई, वी, दे, यू, ये सब देखें व्यूअर्स हर जगह मतलब कि हमें हर इंस्टीट्यूट में हमने हमेशा जब भी प्रोनाउंस को पढ़ा या पढ़ाया गया हमें, या हमने किसी बुक से रीडिंग की या मतलब कहीं भी पढ़ा, तो हमें इसकी एग्जांपल्स में बस आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, यही 6-7 वर्ड जो हैं ये एग्जांपल में क्यों हमेशा मतलब कि बताए जाते हैं या क्यों ये आते हैं, कभी सोचा आपने? तो वो इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं और ये जेंडर को या पर्सनली मतलब के बंदे को एक पर्सनली जो होते हैं ना वो जाहिर कर रहे होते हैं कि ये पर्सनली एक पर्सन पर है। या तो हम अपनी बात करते हैं आई मतलब मैं, या हम वही, या हम अपनी बात कर रहे होते हैं हम मतलब ज़्यादा हम, या हम मतलब किसी के वालिद की या किसी के मतलब रिलेटिव की किसी के मुतल्लिक बात कर रहे होते हैं, तो वो हो गया ही, शी, ठीक है, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस ही, शी आ सकता है, या फिर दे, वो किसी ज़्यादा की बात कर रहे हैं। और अगर तुम्हारी मतलब या अगर हम किसी को मुखातिब करके कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद है यू, तो मतलब ये कि ये वर्ड्स मेनली हम अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं। या तो हम अपनी बात करते हैं या किसी की या करीबी की या दूर वाले की। तो प्रोनाउन जो होते हैं सबसे अहम और जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो यही हैं, आई, वो, दे, यू, ही, शी, इट। और ये जो हैं पॉपुलर्स भी इसीलिए हैं और तभी इनको नाम दे दिया गया है पर्सनल प्रोनाउंस का। तो नाम से ही जाहिर हुआ कि पर्सनल मतलब इसमें भाई ज़ाती बातें होंगी, तो ज़ाती या तो अपनी या उसकी या हमारी, तो यही पर्सनल होता है। पर्सनल प्रोनाउन यही बता रहा होता है कि ये किसी की ज़ात पर मबनी होते हैं। ठीक हो गया। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी की ज़ात पर मबनी हो वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें हम पर्सनल प्रोनाउंस की मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये हमारे पास एज अ नॉमिनेटिव केस में एज अ नॉमिनेटिव फॉर्म में है ये हमारे पास। ठीक हो गया। मतलब ये हमारे पास सिंगुलर या फिर मतलब कॉमन जेंडर जो है ये हमारे पास ये है।
तो इसमें अब आई और वुई, इट स्टैंड्स फॉर द पर्सन स्पीकिंग एज आई वुई, मतलब कि गुफ्तगू करने वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मतलब या तो गुफ्तगू में मैं या फिर हम, आई और वुई। एंड सेकंड पर्सन आ गया तो सेकंड पर्सन इट स्टैंड्स फॉर द पर्सन विद होम द स्पीकर इज स्पीकिंग और द पर्सन स्पोकन टू एज यू, मतलब कि जिस शख्स के साथ गुफ्तगू की जाए उसे उर्दू में हम सेकंड पर्सन कहते हैं, मतलब हाजिर या मुखातिब, ठीक हो गया। और उसके बाद थर्ड पर्सन, इट स्टैंड्स फॉर द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ एज ही शी इट दे, ही शी इट और दे जो हैं ये हमारे पास होते हैं सेकंड पर्सन। जिस शख्स या चीज़ के बारे में गुफ्तगू की जाए उसे हम उर्दू में कह देते हैं कि गायब, और अंग्रेज़ी में थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जो है नहीं लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है जो कि गायब है, ही वो, हम उसे वो मतलब मुज़क्कर, वो मुअन्नस, और दे वो ज़्यादा जमा, इस तरह उन्हें मतलब यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास ये टेबल था, और इसके आगे जो है इसके मतलब के ये केसेस हैं, इसके आगे ये सिंगुलर प्लूरल, इसकी थर्ड पर्सन, और इनके जो है ना आगे हमने बनाए हुए हैं केसेस, नॉमिनेटिव केसेस, पोजेसिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस। तो आई वुई का जो नॉमिनेटिव केस है वो हमारे पास आई वुई है, और पोजेसिव केस में आई आ गया माई माइन, और वुई आ गया आवर और आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस आई का मी और वुई का अस आ गया, ठीक हो गया। और यू सेकंड पर्सन का जो हमारे पास नॉमिनेटिव केस है वो यू ही है, और पोजेसिव केस यूअर्स आ गया, और ऑब्जेक्टिव केस हो गया इसका यू, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ही, शी, इट, दे, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, और ही का नॉमिनेटिव केस हो गया हमारे पास ही का ही है, और शी का भी शी है, इट का भी इट है, दे का भी दे है। पोजेसिव केस ही का हिज, शी का हर हर्ज, और इट का इट्स, और दे का देयर्स आ गया। और ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास ही का हिम, और शी का हर, इट का इट, और दे का देम। तो ये केसेस है हमारे जो कि आगे हम टेंसेस में जब पढ़ेंगे तो उन टेंसेस में इन केसेस का यूज़ होगा, ठीक हो गया। और यही जो हमने अभी पोजेसिव केस पढ़ा है, यही हमने फर्स्ट टाइप जो पढ़ी है पोजेसिव प्रोनाउन जो पढ़ा है वो उसमें भी यही बता रहे होते हैं। और ये यहाँ पे भी पोजेसिव केसेस जो हमने पढ़े हैं, आई का माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, तो यही है पोजेसिव केस भी इसका। और पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनका भी पोजेसिव केस में यही है। तो ये फर्स्ट टाइप के साथ इसीलिए आपको पढ़ाइए ताकि अभी ये केस समझ आ सके आपको। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है प्रोनाउन की वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप इसका सबसे पहले तो वर्ड पर फोकस करें, रिलेटिव ताल्लुकात होते हैं या मतलब हमारे ताल्लुक या हमारे रिश्तेदार, ठीक हो गया। तो रिलेटिव वर्ड से ही वाज़ा होता है कि रिलेटिव मतलब जोड़ने वाला, ठीक हो गया, कनेक्ट करने वाला। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लास टू अ रिलेटिव क्लास, कि ऐसे कलमा जो गुजरे हुए इसम से ताल्लुक़ रखता हो, यानी वो लफ्ज़ जो बतौर प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो और एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाने का काम भी दे, ठीक हो गया। रिलेटिव प्रोनाउंस आर मीन टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इट रिलेट्स टू। फॉर एग्जाम्पल्स में बता रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस में इंक्लूड होता है हु, होम, हुज, दैट और विच, और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब कि देखने में मिलती हैं। तो इन मिसालों में हु किसी दूसरे लफ्ज़ की तरफ इशारा करता है, मसलन कि अब हु मतलब किसी जगह पे इंसान की तरफ भी इशारा कर सकता है, और अगर किसी और फ़िक्रे में ये मतलब कि किसी और की तरफ इशारा कर सकता है, और हर अलग अलग फ़िक्रे में इसका अलग अलग यूज़ होगा, ठीक हो गया। और हु जो है ये इसम के फ़ौरन बाद इस्तेमाल मतलब कि हो जाता है, तो ये जब ऐसे इस्तेमाल हो तो ये उससे राब्ता
कायम करता है या इस चीज़ को वाज़ह करता है। और हु, होम, हुज, विच, डैट, ये जो तमाम वर्ड हैं ये बकसरत से इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु और हुम जो है इसको सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि ये सिर्फ जो हमारे पास इंसानी नाम होंगे, रिजवान, शाहिद, मतलब ऐसे बहुत से इंसानी नाम होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमंस के जो नेम्स हैं या उनके जो जेंडर्स हैं उनके साथ ही एज आ प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया। और विच को सिर्फ हैवानों, परिंदों या बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हैवानों में मतलब बेजान चीज़ें, जैसे वो चीज़ें जो कि मतलब खुद मोशन नहीं कर सकती, बेजान चीज़ें जानते ही हैं आप, बेजान चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। ठीक हो गया। और डैट को इंसानों, जानवरों और बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद इसम सिफ्त की तीसरी डिग्री के बाद डैट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। सुपरलेटिव डिग्री जो है उसके बाद हम डैट को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमारे पास मतलब ये हु, विच, इन सब के आगे यूजेस हैं, ये हम आगे जो है ना जब टेंसेस को समझेंगे और आगे मुख्तलिफ टॉपिक्स आएंगे तो उनमें इन पे डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउंस ये होते हैं और इनमें कुछ का यूज़ ये है कि ये इनके साथ यूज़ होते हैं। हुम और हु ये आसान से हैं, 2 वर्ड हैं और इनको सिर्फ़ और सिर्फ हम ह्यूमंस के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। और विच आ गया, विच को हम सिर्फ जो हमारे पास नेम हैं हैवानों के होंगे, परिंदों के होंगे, बेजान चीज़ों के होंगे, उनके साथ यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और उसका यूज़। अब हमारे पास जो 4th टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ड पे फोकस करें, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स देखें, रिफ्लेक्स माकूस या मतलब कि रिफ्लेक्स अक्स की नुमाइंदगी करने वाला। ठीक हो गया। तो ये किसी के अक्स की नुमाइंदगी करने वाले प्रोनाउंस हुए। ठीक है। डेफिनेशन बताती है कि दे रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग। वी ऑफ्टन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर द सेम। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज मेकिंग डिनर लास्ट नाइट। फॉर एग्जाम्पल, reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves। तो इसकी आसान से जो ये प्रोनाउंस हैं इनको हम बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस के साथ सेल्फ या सेल्व्स का इजाफा कर देते हैं तो वो हमारे पास बन जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। और इससे इस बात का सबूत मिलता है कि ये काम फ़ाइल ने बज़ात खुद किया है, कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है, उसकी खुद की ज़ात इसमें, मतलब कि जैसे बताया है आपको कि अक्स की नुमाइंदगी करना, अक्स खुद ही की। ठीक हो गया। तो खुद ही ज़ात आती है। ये प्रोनाउंस जुमले में सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं मगर जुमले के सब्जेक्ट की अक्कासी करते हैं। और दूसरे अल्फाज में ये जुमले के ऑब्जेक्ट वही होता है जो जुमले का सब्जेक्ट होता है। और ये प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक हो गया। कि हम इन्हें एज अ प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये सब्जेक्ट के साथ लग कर उनकी जो होती है ज़ात उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनकी सेल्फ को बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। उनकी ज़ात को बता रहे होते हैं। और ये प्रोनाउंस कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर ये प्रोनाउंस जुमले में फेल यानी वर्ब के बाद इस्तेमाल हों तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब समझ आइए आपको हिमसेल्फ, themselves, ourselves, yourselves and themselves, इनकी आसान सी आपको पहचान बता दूं कि इनके साथ सेल्फ या सेल्व्स का इजाफा जिन प्रोनाउंस के साथ कर दिया जाए वो बन जाते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक हो गया। और ये प्रोनाउंस फ़िक्रे में प्रपोजिशन के बाद भी यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। ये बहुत सी प्रपोजिशंस भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो तब आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि ये प्रपोजिशन के बाद भी यूज़ होते हैं। ये थे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हमारे पास जो 5th टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इंडेफिनेट नेम
ये हमें बता रहा है कि इसमें नफ़ी की जाएगी। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन है, एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट, कि वो प्रोनाउंस जो किसी भी मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग को या अमाउंट को रेफ़र नहीं करते हैं। ठीक हो गया। इट इज़ वर्ग एंड नॉट डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, someone। तो कि बताया ये जा रहा है कि वो प्रोनाउंस जो किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हों और किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का हवाला ना दें, वो होते हैं हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस। और नीचे उन्होंने एग्जांपल्स भी बता दी कि ये हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स जो कि हमारे पास हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इसमें अब देखें आप कि जो हमारे पास फ़्यू और मैनी है, फ़्यू और मैनी तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सम, एनी और ऑल ये मिक़दार और तादाद दोनों को ज़ाहिर करते हैं। सम को मुस्बत और मतलब कि एनी को हम नफ़ी जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद मतलब ये इसके मुख्तलिफ़ जो वर्ड्स हैं इनके यूजेस आ जाते हैं। तो सिंपल ये है कि ये किसी भी ख़ास चीज़ को की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, बल्कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रोनाउंस के साथ लगा कर या हम मतलब इनको लगाते हैं ताकि हम नाउन की जो मिक़दार वग़ैरह मिक़दार को, तादाद को या मतलब मिक़दार या तादाद को ज़ाहिर कर सकें। ठीक हो गया। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, और ये प्रोनाउंस जो हैं ये एडजेक्टिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और उस वक्त इनके साथ नाउन इस्तेमाल होता है जिसकी सिफ़त बयान करते हैं। आगे मज़ीद हम जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस पर डिस्कस है वो हम जब एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो उसमें इसके मज़ीद क्लियरनेस हो जाएगी। जो मतलब थोड़ी बहुत पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे मज़ीद। अब हमारे पास जो 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब ज़माइर इशारा। ठीक है, इसम ज़मीर ऐसे, इसम ज़मीर इशारा। ठीक हो गया। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, के जो किसी मखसूस इंसान या मखसूस चीज़ों की तरफ इशारा करें वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, डैट लुक्स लाइक फॉक्स, these are nice flowers but smell bad, those are wild animals and very dangerous, this is my school where I come daily to learn, that is not a playground but kids play, in which these, those, this, that are demonstrative pronoun। अब देखें जो हमारे पास that looks like fox, अब that जो है ये fox की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो मतलब कि डैड जो है वो कह रहा है कि इशारा करके बता रहा है कि जो ये बंदा है ये लुक्स लाइक्स फॉक्स, कि ये फॉक्स की तरह लुकिंग इसकी है। और उसके बाद दीज आर नाइस फ्लावर्स बट स्मेल बैड, अब दीज यूज़ हुआ है, ये भी इशारा ही कर रहा है फ्लावर्स की तरफ कि फ्लावर्स अच्छे हैं लेकिन इनकी स्मेल बुरी है। अब दूज आर विल्ड एनिमल्स, कि वो जो जानवर हैं वो ख़तरनाक जानवर हैं, एंड वेरी डेंजरस और बहुत ख़तरनाक हैं। ठीक है। दिस इज़ माई स्कूल, अब दिस भी इशारा कर रहा है कि ये स्कूल मेरा है, वेयर आई एम डेली टू लर्न, एंड डैट इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड, अब डैट भी इशारा कर रहा है कि प्ले ग्राउंड नहीं है ये, बल्कि ये किड्स का प्ले है। ठीक है। अब इन विच ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं दिस, डैट, दूज, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। और जब ये वर्ड जो हैं ये किसी इसम के साथ इस्तेमाल हों तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बन जाते हैं। इनकी वजाहत हम एडजेक्टिव जो टॉपिक आएगा उसमें करेंगे, लेकिन फिल वक्त इसमें इनका यही है कि मतलब कि किसी की तरफ इशारा और मतलब किसी की तरफ इशारा करके किसी को इशारा करना। ठीक है। इशारा करके बताना कि ये चीज़, इसमें अब जमा भी आ सकता है चीज़ें, दिस, दैट, दोज। अब दिस आ गया तो दिस जो है ये
एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। डैट वो दूर की एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। दीज ये ज़्यादा की जमा, ज़्यादा की मतलब पास करीब वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो गया। और दीज दूज दूज दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो गया। ये कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, इनका यूज़ भी है। और इसी तरह मतलब और भी इसके हैं वर्ड्स जिनका यूज़ भी है। आगे हम जैसे जैसे टॉपिक्स मज़ीद बढ़ेंगे तो उनमें इनका भी यूज़ पढ़ेंगे। अब हमारे पास 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखें, इंटरोगेटिव मतलब सवालिया प्रोनाउन, जो हमारे पास सवालिया प्रोनाउंस हों। अब इसकी डेफिनेशन बताती है कि एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल हों उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक हो गया। और नीचे फॉर एग्जांपल्स हैं कि द वर्ड हु इज़ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस हु आर यू, आप कौन हो। लाइक मोस्ट अदर प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस, के दूसरे प्रोनाउंस की तरह इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी जो है ये भी नाउन की जगह रिप्लेस होकर जुमले में यूज़ होता है। अब वो यूज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस दे आर, वो बोल रहे हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जिन्हें हम क्वेश्चनिंग के लिए या कुछ पूछने के लिए यूज़ करते हैं वो हैं हु, विच, होम, व्हाट एंड हुज। तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि व्हाट जो है ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो यूज़ ऑफ विच एंड व्हाट, विच को आमतौर पर हम अशिया या जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमारे पास जो हमारी चॉइस है वो मखसूस हो, मखसूस नहीं मकसूद हो, तो हम पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया। और जो व्हाट है, व्हाट का इस्तेमाल सिर्फ अशिया के लिए किया जाता है, ठीक हो गया, कि मतलब वर्ड किसी सरगर्मी या काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वर्ड को हम किसी शख्स के पेशे को जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड को लाइक के साथ इस्तेमाल करके किसी शख्स या चीज़ की खसूसियत को जाहिर किया जाता है। अब यहाँ पे वर्ड और विच में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि जब इंतखाब जो या हमारी जो चॉइस है वो महदूद तादाद में से की जाए तो विच इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हमारी जो चॉइस है वो गैर महदूद हो, उसकी कोई हद ना हो, और तो तादाद में से किया जाए, तो मतलब गैर महदूद तादाद में से किया जाए तो व्हाट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। विच जब तादाद महदूद हो, जब हम उस तादाद को काउंट कर सकें या वो गिनती में शुमार हो तो विच यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब तादाद शुमार में ही ना हो, शुमार से ही बाहर हो, अनकाउंटेबल हो, तो हम वहाँ पे व्हाट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास वर्ड है यूज़ होता ये हु एंड हुज, होम, ये सब हैं। व्हाट एंड विच जो है ये डू नॉट हैव डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डिफरेंट केसेस, एंड व्हाट और विच एंड हुज आर यूज्ड एज इंटरोगेटिव एज वेल। दिस विल बी एक्सप्लेन्ड अंडर एडजेक्टिव्स, तो हम इन्हें एडजेक्टिव्स में मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे। ये जो 8 हमारे पास टाइप है, ये अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम पढ़कर आए हैं, ये उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हमने इंटेंसिव नेम भी दिया गया है कि ये इंटेंसिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू एम्फेसिस इट। मतलब कि ये प्रोनाउन जो है ये हमारे पास सेल्फ या सेल्व्स का इजाफा करके बनता है, और इससे इस बात का सबूत जो है वो मतलब मिलता है कि ये काम फाइल ने बजात खुद किया है, ठीक हो गया। ये प्रोनाउंस जुमले में सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, मगर ये जुमले के सब्जेक्ट की अक्कासी करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये जुमले के जो ऑब्जेक्ट होता है वही होता है जो जुमले का सब्जेक्ट होता है, और ये प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये प्रोनाउन जुमले में फेल यानी वर्ब के बाद इस्तेमाल हों
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या इंटेंसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, यूर सेल्फ। जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो होते हैं ना, ये उन्होंने नीचे बताया है कि फर्दर मोर एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ डिफाइंड एज प्रोनाउन डेट एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स। कि इंटेंसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि जिनका एंड हो सेल्फ और सेल्व्स पर, एंड प्लेसेस एम्फेसिस ऑन इट्स एंटेसिडेंट। ठीक हो गया। तो इस पे हमने पीछे कंप्लीट पढ़ लिया है कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है ये हमारे पास सेम टू सेम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स विद डिटेल मैंने आपको समझाया है। और अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी है मेरी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेजर्ट रोज साइकिस। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।